बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग पे बताएंगे कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी जो दो ममालिक, एक सुपर पावर ताकत अमेरिका और एक ईरान, जिस पर 40 साल से सेंक्शन था, जो 38-39 दिन की लंबी जंग के बाद इस्लामाबाद में एक दूसरे के सामने मज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए पीस टॉक के लिए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका कहता था कि मैंने रजीम चेंज करानी है, सफा हस्ती से मिटा दिया, अब ये जंग के काबिल नहीं रहे। लेकिन ईरान ने भी एक दुनिया में मिसाल कायम कर दी, कौम इकट्ठी है। और आज एक राउंड का इंटरनेशनल मीडिया राइटर CNN और दीगर इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि पहला राउंड 5 बजे शुरू हुआ और फिर दूसरा राउंड 10 बजे शुरू हुआ। जब आप भी लॉग सुन रहे हैं, पॉसिबल है कि 1 बजे कोई ये आ जाए, लेकिन बाज राइटर ने ये दावा किया है कि मुज़ाकरात का राउंड कल भी चल सकता है, लेकिन आज रात अगर मुमकिन हुआ तो चले जाएंगे। नाज़रीन, इसमें जो सबसे अहम बात है कि याद रखें कि ये अब पर मसला परमानेंट हल होने जा रहा है। इसमें अमेरिका की 15 शराइत थी, ईरान की शराइत थी, लेकिन बिला आखिर एक तवील जंग के बाद जो पूरी आलमी सतह में जंग छिड़ चुकी थी, जो एक 3 ममालिक इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग की बजाय पूरी दुनिया का खतरा बन गया था, जिसमें बहुत से ममालिक ने अहम रोल अदा किया। सफारती सतह पर ईरान, चीन ने कमोबेश 40 से ज्यादा ममालिक के वजीर खारजा से बात की। पाकिस्तान ने भी लातदाद की। बरतानिया के वजीर आजम ने बात की मुख्तलिफ ममालिक से। उन्होंने इस जंग को रोकने के लिए अहम रोल अदा किया। दूसरी तरफ नाजरीन, बिला आखिर इस्लामाबाद में आकर आज गुज़श्ता रोज दो दौर हुए। इसमें काफी हद तक इंटरनेशनल मीडिया में कोट कर रहा हूं, CNN, BBC, अल जजीरा, राइटर, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इंटरनेशनल मीडिया, उनके मुताबिक सिर्फ 2 इशुओं पर बात रुकी हुई है। ईरान की डिमांड थी कि ये जंग 15 दिन के लिए बंद नहीं होगी, परमानेंट बंद होगी। परमानेंट बंद होगी, उसके एसिड जो मेजरमेंट किए हुए हैं, जो फ्रीज किए हुए हैं, उसे खोला जाएगा। तीसरा, बहरा हुर्मुज़ पर अब उनका कंट्रोल होगा और वो उससे टूल प्लाजा लेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने पहले भी ये रिटर्न दिया हुआ है कि हम एटमी ताकत नहीं बनेंगे, यानी कि एटम बम नहीं बनाएंगे। आज से पहले जब दीगर ममालिक में भी उस पर भी उन्होंने यकीन दहानी कराई। अब बाद इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनके एसेट जो मुख्तलिफ ममालिक में, जिनकी मालियत तकरीबन 120 अरब डॉलर बनती है, उसे खोलने का, उसे ईरान के हवाले करने का मुज़ाकरात में अंदिया दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक शर्त है जो अभी तक ईरान तस्लीम नहीं कर रहा, कि आपने जो यूरेनियम बनाई है, जिसकी मालियत तकरीबन, जिसे HEU कहते हैं, 440 kg है, इसे अमेरिका के हवाले या जो इंटरनेशनल है उसके हवाले किया जाए, जिस पर उनका मौक़िफ़ है इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो तो जब पिछले साल आपने अटैक किया था ईरान पर, तो हमें इस नहीं है और हम इसकी गारंटी देते हैं कि हम इसे नहीं बनाएंगे। और जबकि अमेरिका ने कहा है कि बहरा हुर्मुज़ को, स्टेट ऑफ बहरा हुर्मुज़ को जंग से पहले वाली सतह ली ना जाए और अमेरिका इसे जंग वाली सतह पर ले जाए, लेकिन ईरान का तकाजा है कि बहरा हुर्मुज़ पाक, ईरान और
ओमान के है, अब वो टूल प्लाजा लेंगे। इस पर नहायत जिम्मेदार जराये के मुताबिक खुद बल्कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जी.डी. वेंस ने कहा था, हम पूरा मैंडेट लेकर आए हैं, इस जंग को हर हाल में खत्म करना है और ये ज्यादा काम नहीं होगा। ईरान की तरफ से जो मुतालबात थे आज जेर बहस है, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मैंने बता दिया, चाहे वाशिंगटन फाइनेंशियल टाइम्स हो, राइटर हो, दीगर हो, उन्होंने कहा कि एक तो यमन पर, लिबनान पर हमले बंद किए जाए, कभी लिबनान कभी शाम, ये हमले बंद किए जाए। अब ईरान ये गारंटी हर किस्म की और जंग नहीं होगी, इसके इंटरनेशनल गारंटर सामने आए और रिटर्न मुआहिदा हो। दूसरा, बहरा हुर्मुज पर वो टूल प्लाजा लेंगे। इन दो शिकों पर गुफ्तगू जारी है और इसका कभी इम्कान है कि इसकी कोई अच्छी खबर आएगी और पूरी रीजन इस जंग से निकलेगी। वो राइटर के मुताबिक उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और के 110 अहम शख्सियात, जिसमें उनके टेक्निकल, उनके एम्बेसी के, उनके फॉरेन सर्विस के 110 लोग और ईरान के 70 लोग बुध वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन से बैठे हुए थे और गुज़श्ता रोज अमेरिका के आला हुकाम, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बुध वाले दिन 110 अमेरिकन एक्सपर्ट मुख्तलिफ कामों के और ईरान के 70 एक्सपर्ट पे मुज़ाकरात जारी थे, जिनकी कभी उम्मीद के बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वेंस, जेरड किशनर और ट्रंप के दामाद वो पहुंचे। और आज के मुज़ाकरात में पहले अमेरिकन जे.डी. वेंस और उनके साथी जेरड किशनर और दीगर कॉफ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, यानी कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से। फिर ईरान के 4 रुकनी टीम, जिनके उनके स्पीकर थे और उनके अब्बास अरकची थे और 2 अहम शख्सियात शामिल थी, उन्होंने इनसे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। और इंटरनेशनल मीडिया के बाद फिर दोनों ममालिक के 4 लोग तो मैंने बता दिया कि अमेरिका के, वो 4 और लोग इस मीटिंग में राइटर के थे और 4 लोग अमेरिका के, 7 लोग अमेरिका के, 4 के नाम बता दिए और 4 दूसरे उनके सिक्योरिटी के एक्सपर्ट थे और ईरान के। और उसके बाद पाकिस्तान की अहम तरीन प्राइम मिनिस्टर और अहम तरीन शख्सियात भी इस मीटिंग में शरीक थी, जिन्होंने जंग को मुस्तकिल रोकने के लिए पॉजिटिव रोल अदा किया। नाज़रीन, कभी इम्कान है कि मंगल वाले रोज इसराइल और लिबनान में भी मुस्तकिल अमेरिका में होने वाली मीटिंग में जंगबंदी हो जाएगी। इस सिलसिले में दुनिया भर के तमाम सुपर पावर, चीन, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, स्पेन ने मैक्सिमम रोल अदा किया कि इस जंग को मुस्तकिल हल किया जाए। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जापान ने भी किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, खलीजी ममालिक ने भी किया। अब नाज़रीन, बात यहां तक आ गई है कि इस मुज़ाकरात की कामयाबी बामायनी होती हुई नजर आती है 2 नुक्तों पे। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक बहरा हुर्मुज ईरान के मुताबिक वो और ओमान लेंगे और वो कह रहे हैं जंग से पहले वाली हालत पाई जाए। यूरेनियम पर उन्होंने कहा है हम एटम बम नहीं बनाएंगे, ईरान पर सैंक्शन खत्म हो जाएगी, वो अपना पेट्रोल सेल करेगा, उसकी तामीरात पे काम करेगा। और इंटरनेशनल गारंटर अमेरिका भी, जे.डी. वेंस ने ईरानी मीडिया अहम शख्सियात को, जो उनके बाकर कालीबाफ है, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि हम पूरा मैंडेट लेकर आए हैं और दोनों ममालिक अमन लेके हैं। इस पर ईरान के अब्बास करची ने कहा हम दुखी दिल से आए हैं और जिस जहाज में वो तशरीफ लाए थे, जहां 169
बच्चियों को शहीद किया गया था, उनकी तस्वीरें थी, उन्होंने कहा था ये कर्ज भी मेरे मुल्क का मेरे साथ आया है। नाज़रीन, ये मीटिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, मैं इस लिटी गिटी में नहीं जाऊंगा। अगर ये अमन कायम हो जाता है और जो तकरीबन 1979 के बाद दो मुल्क जो दुश्मन एक दूसरे को खत्म करने का दावा करते थे, जो कहते थे रजीम चेंज से लेकर ये एटम बम बना रहा है, रजीम चेंज नहीं हुआ। इस दौरान ट्रंप ने भी गैर जिम्मेदाराना अपने एक्स अकाउंट से मैसेज दिया कि अगर हमने मुज़ाकरत करना चाहते हैं, वरना पहले से ज्यादा शिद्दत से हमला करेंगे। ये एक टैक्टिक्स होती हैं प्रेशर के लिए। फिर ये भी गैर मुल्की मीडिया ने खबर चलाई कि बाज़ ममालिक ने लेटेस्ट मिसाइल और ड्रोन ईरान को पहुंचा दिए हैं, लेकिन हम इस गैर जिम्मेदाराना किसी भी बात को कोड नहीं करते। जब अमेरिका भी ये कह रहा है कि हम परमानेंट जंग बंदी करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को जो चंद रोज कबल एक ब्रीफिंग दी गई थी कि आपने ड्रोन और मिसाइल से कर लिया, 4.5 लाख उनकी फौज है, 1 करोड़ के करीब रजाकारान लोग उनके पेश हो चुके हैं। रजीम चेंज की ख्वाहिश के मुताबिक मुश्तबा हामनई, जो हामनई के बेटे हैं, वो एक इंटरनेशनल जरीदे ने दावा किया कि वो जख्मी है, लेकिन हशाश पिशाच है। नाज़रीन, अब ये कभी इम्कान है कि ये मामला अब हल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने दो रोज कबल सऊदी अरब के वजीर खारजा तशरीफ लाए और उनकी पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात हुई, और फिर ये खबर अरब मीडिया ने शाया किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के जहाज सऊदी अरब पहुंच गए हैं। हमारी इतलात गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक, इसमें मेरी खबर कोई नहीं है, कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है, अगर एक पर हमला हुआ दोनों पर हमला हुआ। और ईरान भी हमसाया मुल्क है जिसकी 980 किलोमीटर का बॉर्डर इकट्ठा है, 980 किलोमीटर का। अगर ये जंग बंदी परमानेंट हो जाती है और इस्लामाबाद, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पाकिस्तान पर हैं, तो पाकिस्तान को आयल सस्ता और गैस, जो सुई गैस है, उसके जहीरे और डेवलपमेंट में भी एक अहम किरदार हो जाएगा। और इस पर इंडिया की चीखो पुकार बता रही है कि इस रीजन में पूरे पाकिस्तान की अहमियत में वाज़िया तौर पर इमेज दुनिया में बेहतर हुआ है। और जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने अरब न्यूज के मुताबिक एयरफोर्स जहाज या फौज भेजी है, तो उसका मतलब ये भी होगा कि ईरान को बता दिया जाए कि हमारा एग्रीमेंट है, आप भी हमारे हमसाये मुल्क हैं, हम इसीलिए सुलह की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर जो यूएई हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारी इतला है कि सफारती सतह पर यह भी कोशिश की जा रही है कि यूएई के साथ भी ईरान के मामलात को ठीक किया जाए। ताहम इसका फैसला दो इशुओं पर है। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान लेता है, इस पर खलीजी ममालिक को भी खदशात हैं कि तेल की कीमत में महंगा हो जाएगा, यूरोप को भी खदशात है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। खलीजी ममालिक ने, मैंने गुजारिश किया एक इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, अमेरिका ने खलीजी ममालिक में अपनी फौजी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और एक जरीदा ये कहता है कि दूसरे मुल्क में ईरान को लेकर ये प्रेशर प्रैक्टिस होते हैं कि किसी मुल्क को, क़यादत को साबित और कमजोर किया जाए। लेकिन ये बातें अहम नहीं। गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकातों को बाज़ इंटरनेशनल मीडिया एक खुश आइन करार देते हैं, जिसमें मैंने गुजारिश किया कि मेन रोल किरदार था कि उनकी आर्मी के ईरान के सफीर बाकर कालीबाफ, स्पीकर अब्बास अरगची, उनकी फौज के एक इंटेलिजेंस के सरबराह और एक और अहमदी साहब थे। और इसी तरह बुध के रोज से होने वाली टेक्निकली बातों में ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात जारी थे, और कभी इम्कान है कि इसमें बेहतर खबर आएगी। नाज़रीन, इस मौके पर लिटी गिटी डालने की बजाय
امریکہ کے ٹرمپ کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. انہوں نے تو پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ایران 3 دن میں ختم ہو جائے گا، ایران میں رجیم چینج ہوگی. ان کے صاحبزادے ہیں اور ان رہرام کی ہزاروں شہادتیں کرانے کے بعد نہ عوام میں اختلاف پیدا کیا جا سکا، نہ پاکستان انقلاب کمزور ہوئی، نہ ان کے جوابی حملے کم ہوئے، بلکہ آہستہ آہستہ اسرائیل اور امریکہ کا دفاعی نظام اتنا کمزور ہو چکا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل اپنے اہداف کو پورا کر سکے. ایک شرط امریکہ کی یہ بھی ہے کہ بیلسٹک میزائل نہ بنائے، تو انہوں نے اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ یہ ہم نے اپنے تحفظ کے لیے بنائے ہیں. ناظرین، اب توقع کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کہتے ہیں، فیک نیوز والے کہتے ہیں کہ ایران جنگ جیت چکا ہے. ایران جنگ جیتا ہے یا نہیں جیتا؟ دعویٰ تو امریکہ کا تھا کہ یہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اس سے بھاگا. رجیم چینج کا تھا، یہ اس سے بھاگا. ان کی فضائیہ ختم کر دی، اس سے بھاگا. انہوں نے کہا کہ جو میزائل ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن 38 دن تک چلتا رہا. امریکہ کی طرف سے اندرون امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ پر بہت زیادہ پریشر، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر لبنان پر اسرائیل نے حملے بند نہ کیے تو امریکہ اور نیتن یاہو، یعنی کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے معاملات بھی تھوڑے سا تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ پوری دنیا کا دباؤ ہے کہ جنگ امن کی تباہی ہے. اس نے پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں کمی، اضافہ ہو گیا ہے. یاد رکھے بحر ہرمز سے روزانہ 180 کے قریب جہاز گزرتے تھے. اب وہ 5 سال تھے جنگ میں، اب اس کو انہوں نے سرنگیں بچھا دی، ان کو طریقہ کرایا جا رہا ہے. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے امن کی خبر نکلے گی. تاہم اس کا فیصلہ امریکن گورنمنٹ، ایرانی یا پاکستانی جو اس کا اعلامیہ جاری کریں گے وہی ختمی ہوگا. ادھر ادھر کی بات میرا خیال ہے کرنا مناسب نہیں. پاکستان کے صحافی آپس میں لڑتے رہے، لیکن میرا خیال ہے جب دو ممالک میں اتنی بڑی جنگ میں ایک اہم رول ہو ٹرمپ کی بڑھ کے اور ایران کی گفتگو، عملاً یہ ہے کہ اگر یہ 15 دن کی جنگ بندی فار ایور سیز فائر اور جنگ ختم ہو جاتی ہے تو دنیا ایک نئے امن کی طرف گامزن ہوگی. اسی میں بہتری ہے. تمام حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے. اسلام آباد میں کیا ہوتا رہا، کنونشن سینٹر میں صحافی کیا کرتے رہے، یہ چھوڑے. اگر امن دو جنگ لڑنے والے ممالک کو سامنے آمنے بٹھا دیا تو یہ کامیابی. بھارت کی چیخوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک امریکن سفیر نے بھارت کے میڈیا کو شٹ اپ کال دے دی. پاکستان کا رول پازیٹو رہا. چین، رشیا، برطانیہ، آسٹریلیا اور یو این او کے پازیٹو رول کی وجہ سے آج دنیا میں امن کی طرف راستے پر گامزن ہے. آج رات سیشن پورا ہو جاتا ہے یا ایک دن اور لگتا ہے. توقع یہی ہے، امید یہی ہے، ہوپ یہی ہے کہ یہ جنگ تا حیات ختم ہو، اور خلیجی ممالک خصوصاً مسلم ممالک کو بھی ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا کہ اسرائیل کی جنگ میں انہیں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.